नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। शाम हो गई है और बाहर का मौसम ठंड है। अभी अभी मैंने जो है चॉकलेट का जो है ख़त्म किया। आज मैंने चॉकलेट शायद दूसरी बार ख़रीदा होगा मैंने। बड़ा सा एक डब्बा जो है चॉकलेट का। वैसे मैं चॉकलेट खाता नहीं हूँ। चॉकलेट तो मुझे 3-4 साल हो गए। पहले बहुत खाता था चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, पर 3-4 सालों से मैंने बंद कर रखा था। पर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते समय हमको कभी चाय बन जाता है, कभी कॉफ़ी बन जाता है, तो हमको हमेशा लग रहा था कि कुछ अलग ढंग का हो। तो कल मैंने जो है चॉकलेट का डब्बा जो है देखा वहाँ पे, लिक्विड चॉकलेट जो है। तो मैंने कहा बस उसी को ख़रीदता हूँ और उसको गर्म करके जो है माइक्रो ओवन में और उसका एंजॉयमेंट लेता हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैंने लिया, फिर शाम को भी मैंने जो है चॉकलेट ही थोड़ा सा लिया। उसका रीज़न भी, अगर मैं कंज्यूम नहीं करूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा और उसको कंज्यूम करना ही करना है। 2 दिन या 3 दिन में मुझे कंज्यूम कर लेना है पूरा, नहीं ख़राब हो जाएगा फिर फ़ायदा क्या हुआ। वो 1 लीटर का डब्बा है। चलिए, एक चीज़ तो ये है कि लिक्विड चॉकलेट, अगर आप भी चॉकलेट आपको अच्छा लगता है तो आप भी सुपरमार्केट में जाइए, ढूंढिए लिक्विड चॉकलेट का डब्बा और ले आइए, उसको गर्म कीजिए और चॉकलेट का एंजॉय कीजिए। केयरफुल रहिए कि ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। चॉकलेट ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ये तो चलिए, एक चीज़ तो है ही है। आज मैं सोच रहा था, अभी मैं देख रहा था एक इंटरनेट पे सर्च कर रहा था आयुष्मान भारत कार्ड के विषय में, आयुष्मान हेल्थ कार्ड। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मैं अपने एक फ्रेंड को से बात कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि जैसे मैं तो विदेश में रहता हूँ, तो विदेश में क्या है कि हेल्थ का पूरा जो है वो गवर्नमेंट द्वारा कवर है। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो उस टैक्स के पैसे से वो आपका पूरा हेल्थ जो है कवर है। इंश्योरेंस जैसे जैसे भी सिस्टम हो उनका। मैं आज तक हॉस्पिटल जब भी गया हूँ तो मैंने एक पैसे पेमेंट नहीं किया है, मैं कभी नहीं किया है। एक डॉक्टर जो है अलॉटेड है मुझे, और हॉस्पिटल थोड़ी दूर पे है। सभी के साथ ऐसे ही है कि हर का एक जो है डॉक्टर होता है, और उस डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो प्राइमरी डॉक्टर जो होता है, मतलब फर्स्ट, उसके पास जाएंगे। आप जो है अपने हेल्थ के विषय में बताएंगे और उसको बताने के बाद जो है वो आपका जो है कंप्यूटर में देखेगा आपका पिछला जितना भी रिकॉर्ड है। मतलब जैसे मेरा ही है, मैं पीछे 17 साल से रह रहा हूँ, तो 17 सालों में जितनी बार मैं डॉक्टर के पास गया हूँ उसका पूरा रिकॉर्ड जो है सर्वर पे जो है, हेल्थ सिस्टम के सर्वर पे है। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मुझे तो डेट भी याद नहीं रहता है कि किस डेट को। डॉक्टर खुद ही बताता है कि आपका इस साल में इस दिन पे जो है इसकी जो है ये टेस्ट किया गया था और इसमें जो है ये चीज़ आया था। मैं कहता हूँ क्या बात है कि डॉक्टर पता है डॉक्टर को मतलब मुझे रिकॉर्ड्स जो है रखने नहीं पड़ते हैं। कि कब जो है दांत टूट गया था मेरा, तो
एक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था, अपेंडिसिस का, पैर टूट गया था एक बार। तो ये सब चीज़ का रिकॉर्ड जो है, एक दिन मैंने खुद ही जो है, मुझे कोविड वैक्सीन, कोविड का जो है सर्टिफिकेट जो है निकालना था कि तो मैं खुद जो है इंटरनेट पे जो है, जो हेल्थ सिस्टम का वेबसाइट है वहाँ पे गया, फिर अपना आईडी लगा के जो है मैंने जो है इंटर किया मैं अपने अकाउंट में, और वहाँ से कोविड का जो सर्टिफिकेट होता है, कोविड वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, उसको डाउनलोड कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा देखूँ इसमें क्या है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के कि मेरे पैर का जो पैर टूटा था, तो आज से 2012 या 2000, मतलब बहुत साल पहले हुआ था। तो उसका जो एक्सरे जो किया गया था, उसका फोटो जो है, एक्सरे का जो रिपोर्ट है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं देखा, मैंने कहा कि बताओ अभी तक ये पड़ा है, मैं मेरे पास एक्सरे का वो होगा भी नहीं। तो पर वो वहाँ पे अभी तक है, वो उस सर्वर पे पड़ा हुआ है। और पिछले सालों का 15-17 सालों का जो है पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे मैं देख रहा था कि है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस में मुझे नहीं दिया गया था, वो केवल डॉक्टर के पास एक्सेस होगा उसका। मतलब जो लोग हैं, जनता, उस उसके पास एक्सेस है कि वो अपने सर्वर में इंटर करके अपने जो है जो भी है उसको देख सकता है, पर उसको डिलीट नहीं कर सकता। पर एक्सेस जो है पूरी इंफॉर्मेशन का नहीं रहेगा, थोड़ा आधे का रहेगा, आधे का इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर को एक्सेस रहेगा और किसी को नहीं रहेगा। सही बात है भाई, ये प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है ना, कि किसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। वो चीज़ मैंने देखा तो और ये सब पूरा कवर टैक्स के थ्रू होता है। तो वही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि इंडिया में भी हेल्थ सर्विस जो है कवर होना चाहिए, और ख़ास तौर से उन उन लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं। तो जो लोग टैक्स भर रहे हैं, अगर उनको गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है, तो उससे क्या होगा कि और जितने लोग बचे हुए हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, वो लोग भी भरना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे ही मैं देखता हूँ तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। मैं पूछता हूँ क्या हो गया, तो बताते हैं कि अगर हम जो है 3-4 महीने के बाद जो है, या 5, जितना भी हो उनका, कि इसके बाद अगर हम टैक्स नहीं भर पाते हैं, इतने महीने में जो है अनएम्प्लॉयड रहा, या मैंने टैक्स का जो भी रूल्स है उसके हिसाब से टैक्स नहीं भर पाया, तो उस महीने के बाद जो है मैं जो है हेल्थ सर्विस से कवर नहीं रहूँगा, फिर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आएगी कि फैसिलिटी उतनी नहीं मिलेगी। हम क्या तो इससे लोग प्रेशर में रहते हैं कि भैया टैक्स को भरो किसी भी तरह। मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि टैक्स वो 1 रुपये भरते हैं तो 2 रुपये का उनको फ़ायदा होता है, तो उसके कारण वो टेंशन में रहते हैं। वही मैं अपने फ्रेंड से बात जब कर रहा था, तो मैंने कहा कि उस होना यही चाहिए कि टैक्स जो लोग भरते हैं उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि जब भी देखो तो जो भी गवर्नमेंट के प्लान होते हैं उसमें कि गरीब लोग तो कास्टिज्म वाला जो चक्कर है, इस कास्ट के उस कास्ट के, और पता नहीं क्या क्या उसमें भी लगा रहता है कि क्रिटेरिया कि
ऐसे लोग होंगे तो ऐसे। पर कभी ये नहीं कहा जाता है कि जो लोग टैक्स भरते हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाए, ताकि और जो लोग जो है वो भी जो है टैक्स भरें। और ये करे इस तरह से स्टिमुलेट किया जा सकता है ना, कि मतलब आपके भी जनता पे भी प्रेशर रहेगा ना कि भाई हम टैक्स भरेंगे, 1 रुपये भरेंगे तो 2 रुपये मिलेगा। तो ये भी ये है चक्कर। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड, उससे जो है शायद कवर हो जाता है। फिर मैंने और लोगों से बात किया, और लोगों ने बताया कि प्लान्स तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, पर वो प्लान्स जो है केवल कुछ ही लोगों तक पहुंचते हैं जिनके पास पावर है। समझ रहे हैं कि क्या है, जो कुछ इधर उधर अपना गुड़ा गड़ित कर लेते हैं वो तो अपना कर लेते हैं, और जो आम जनता होती है जो गुड़ा गड़ित नहीं कर पाती है वो उसको नहीं मिलता है। सुन के अफसोस हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई सबको मिलना चाहिए। तो आयुष्मान भारत कार्ड का मैं अभी देख रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे समझ में आया कि उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे अगर उनके पास लिस्ट होगा, उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तब तो वो कार्ड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई कि लिस्ट में नाम होगा तो देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, सीधी से इसमें होना चाहिए कि भाई आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड के मैं अपना डाटा भरूं ऑनलाइन फॉर्म में, आधार कार्ड का नंबर भर दूं कि भाई हम भारतीय हैं और हमको कवर का होना चाहिए, और उसके आधार पे हमको एक कार्ड मिल जाना चाहिए। और उस कार्ड को लेके मैं चाहे प्राइवेट में जाऊं चाहे पब्लिक में जाऊं, वो जो है उस कार्ड का जो नंबर हो, उस कार्ड को नंबर से पब्लिक और प्राइवेट जो भी है उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम से वो भरें उसको, और उस कार्ड का नंबर भरें, और उससे उसके बेस पे जो है पब्लिक हॉस्पिटल है उसको पेमेंट हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट उसको पेमेंट करे। ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होना ही चाहिए। एक तो ये मुझे समझ नहीं आया। अब उसका एक एग्जांपल भी मुझे दिखा आज मॉर्निंग में, कि एक लोग ने मुझे बताया कि वो प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। प्राइवेट डॉक्टर ने पहले तो 1,000 रुपये फ़ीस लिया, फिर उसके बाद जो है एक टेस्ट लिखवा दिया, 5,000 रुपये का टेस्ट करवाया, फिर उसके बाद 2,000 का कुछ और भी करवाया। मतलब एक बार डॉक्टर विजिट करने का 8-9 हज़ार गया। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी बताया कि आपको 15 दिन बाद फिर बुलाएंगे और फिर आपको एक टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद फिर वो, और वो टेस्ट जो इससे भी महंगा होगा। अब बताइए, अब जिसके पास पैसे नहीं होगा वो क्या करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा इस केस में? सोचने वाली बात है ना। भाई टेस्ट, और ये भी बात होता है कि एक टेस्ट, मतलब एक कहीं का टेस्ट कराया, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने उसी टेस्ट को लिखा और कहा कि आप यहाँ से करवा के लाइए, ये जो पुराना रिपोर्ट है हम नहीं मानेंगे। जबकि हो एक ही 2 दिन का डिफरेंस का हो। इस केस में कोर्ट में जाना चाहिए, पर हमारे यहाँ कोर्ट भी जो तो फेल है कि लंबा टाइम लगाते हैं। इसमें होना क्या चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए, कि आदमी को कोर्ट में कि भाई एक दिन पहले जो है एक एक आया रिजल्ट आया, एक चीज़ का टेस्ट करा के एक चीज़ का आया,
दूसरे वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो दूसरा वाला इस टेस्ट को नहीं मान रहा है, कह रहा है कि आप जो इस स्पेसिफिक जगह जाइए, वहाँ से टेस्ट करा के लाइए। तो शायद ये रिपोर्ट जो मेरा आया वो चाहे वो गलत होगा, तभी नहीं ये दूसरे वाला डॉक्टर इसको मान नहीं रहा है। कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो उसको जो है कंज्यूमर फोरम या जो भी जैसे है वहाँ पे जाके होना चाहिए कि भाई आप जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है वो या तो पेनाल्टी लगाएं, चाहे लेबोरेटरी पे लगाएं चाहे डॉक्टर पे लगाएं, पर उसको लगाएं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ भी हो, विदेशों में तो मैं देखता हूँ कि जो वकील लोग होते हैं वो इस तरह के केसेस ढूंढते भी रहते हैं कि आपका जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो एक बार टेस्ट का रिपोर्ट जो आया वो हर जगह मान्य होना ही होना है। अगर किसी ने उसको जो है कोई रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं आप यहीं से करवा के लाइए, तो उसको जो है लॉजिक मतलब बकायदे उसको पूरा, नहीं तो जो पेशेंट होगा वो किसी लायर को पकड़ेगा और आपको जो है नाप देगा कि, और उस पर अच्छी खासी पेनाल्टी लगती है, थोड़ी मोड़ी नहीं लगती है, चाहे लेबोरेटरी पे लगेगी चाहे डॉक्टर पे लगेगी। और वकील जो है वो जो है वकीलों का होता है, चाहे 10% होता है, 15-20% ऐसे करके होता है उन लोग का, वो उतना परसेंटेज जो है लेते हैं, जो भी पेनाल्टी का है उस वहाँ से उनको उतना मिल जाता है। जो पेशेंट होता है उस पर कोई पैसा है, उसको को ना कोई पैसा देना होता है, कुछ नहीं उसका नहीं, कुछ नहीं लगता है उसका। पर ये चीज़ ये सोचने वाली बात है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि अभी भी हम लोग 70-75 साल हो गए और हेल्थ सिस्टम अभी भी पूरी जनता कवर नहीं हुई है हेल्थ सिस्टम से। अभी भी हेल्थ सिस्टम जो है हम लोग का जो है प्राइवेट और पब्लिक वाला जो चक्कर है, इस चक्कर में जो है मारी जा रही है जनता। पब्लिक में तो वही लोग जा रहे हैं जिनके पास एकदम ही बिल्कुल ही प्रॉब्लम में है, और पब्लिक वाले भी घुमा फिरा के प्राइवेट में ही भेज दे रहे हैं। प्राइवेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे 2 तरह के टेंशन है, एक तो आप बीमार हैं उसका टेंशन है, ऊपर से पैसे का टेंशन है। अगर दोनों तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए कि हमको क्यों बीमारी का टेंशन रहे और पैसे उसे का टेंशन नहीं रहे, कुछ तो होना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा कवर होना चाहिए ये। चलिए, आयुष्मान भारत के ये जो योजना है इसके विषय में तो बहुत कुछ सुन रहा हूँ मैं, पॉजिटिव तो बहुत सुन रहा हूँ, पर निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। सुनने में आ रहा है कि कि लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ कह रहा है कि भाई, या डॉक्टर जो भी है कह रहा है कि भाई ये दवा आप वहाँ से ख़रीद के लाइए, मरीज को बचाना है तो। और अगर आप ये आयुष्मान योजना और इस योजना में पड़े रहेंगे तो पड़े ही रह जाएंगे और मरीज चला जाएगा। और जिसके पास पैसे ना हो वो क्या करेगा? आप 25-30 हज़ार और
50,000 की दवा लिख देंगे और जो भी हो जितना भी कुछ हो गया, पर उसमें अब पेशेंट की फैमिली के पास पैसे ना हो या पैसे, वो क्या करेगा, क्या मतलब क्या सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन है इसका? चलिए बंद करते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी अपसेट हो जाता हूँ मैं ये सब चीज़ों को लेके क्योंकि मुझे याद है कि हमारे नॉलेज में भी एक लोग थे, तो एक लेडी थी जो उसका है, उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ही गरीब थे वो लोग। तो हाँ, हेल्प किए हम लोग, पर भाई एक लिमिट होती है ना कि उसके बाद जो है यही सब योजना और ये सब देखा गया, पर अंत में जो होना था वही हुआ। तो अगर उसको शुरू से ही सिक्योर रहती वो कि उसको केवल हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाना रहता, पैसे उसे का चक्कर में नहीं पड़ना होता, तो शायद वो बच जाता। पर उसको दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ी। चलिए, नमस्कार।